Good morning, students. Today we will start the transportation topic, the life process का the main important point that is transportation. That is transportation in human being. सबसे पहले हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे transportation को, one in human being and second of animals. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट आपने कई बार मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब छोटे से बच्चे थे तब से वर्ड सुनते आ रहे हो. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरे चीज ले जाने के लिए जो नीड है हमें वो कौन करता है हमें. ओके, तो ट्रांसपोर्ट मीन व्हेन वी चेंज आवर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो इसी तरह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. We have seen previous section that blood transport food, oxygen, waste materials in our bodies. हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्लास that blood transports food, oxygen and waste material in our bodies. ब्लड क्या करता है, हम जो खाते हैं उसकी जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड हीमोग्लोबिन कैरी करता है. ब्लड में हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, फूड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, अदर वेस्ट मटेरियल्स ऑल्सो. इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. हमने 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू क्या है, मतलब कनेक्ट करता है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड में एक फ्लूइड लिक्विड होता है जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या होता है, एक येलोइश सब्सटेंस होता है इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड. इसमें क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं. प्लाज्मा का वर्क क्या होता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन डिजोल्व फॉर्म. प्लाज्मा मैं कह रही हूँ कि हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. ब्लड के अंदर क्या होता है, वन इज प्लाज्मा एंड अदर इज टाइप ऑफ सेल्स होते हैं हमारे, दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ऑल्सो. तो हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा का वर्क क्या है, इट विल ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन द डिजोल्व फॉर्म. नाइट्रोजनियस वेस्ट मतलब कि जो हमारा जो यूरिन होता है वो उसमें नाइट्रोजन की फॉर्म में होता है क्योंकि वो प्रोटीन का एक फॉर्म होता है. तो नाइट्रोजन वेस्ट निकालने में भी हमें हेल्पफुल होता है. ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड सेल्स. और आरबीसीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना. मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट ऑल्सो ट्रांसफर्ड बाय द ब्लड. और भी बाकी सॉल्ट हमारे जो हैं वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं. वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड अ सिस्टम इन अ प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज. अब हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज़रूरी है कि वो हर एक बॉडी तक पहुँचे. तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए, दैट इज हार्ट एंड ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब, मतलब बहुत छोटी छोटी कनेक्टेड ट्यूब्स होनी चाहिए हार्ट से, जो कि हार्ट से क्या करेगी, पूरी बॉडीज में सेंड करेगी. एंड अ सिस्टम टू प्लेस इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर इफ डैमेज. और एक सिस्टम भी चाहिए, अगर कुछ खराबी होगी तो वो उसे प्रिपेयर कर सके. सो वी ऑफ ब्लड में प्लाज्मा होता है. प्लाज्मा क्या करेगा, इट विल ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड सेल्स की बात करूँ तो आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी में ले जाएगा. नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए. सो दिस इज द, यहाँ तक हमका टॉपिक क्लियर हुआ है. नाउ our नेक्स्ट इज दैट इज आवर पंपिंग ऑर्गन, दैट इज हार्ट. अब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज योर फिस्ट. ये हमारा हार्ट जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब मसल से बना हुआ है. और वो कितना बड़ा है, जितना आपका फिस्ट मतलब जो आपका हाथ होता है, हाथ का जो पाम वाला पार्ट होता है, जस्ट लाइक दिस आर फिंगर्स एंड दिस अ पार्ट, इसे कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं फिस्ट. बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसफर्ड बाय द ब्लड. क्योंकि हमारे इस हार्ट से ऑक्सीजन भी ट्रैवल होनी है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी एज ट्रैवल होनी है. द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द मिक्सिंग विद ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारे हार्ट में मैं बता रही हूँ, हमारा हार्ट जो है वो दो चीज़ ट्रैवल करेगा, वन इज ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज CO2. ओके, ऑक्सीजन मतलब O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2.
तो हमारे हार्ट में दे आर डिफरेंट चैम्बर्स, दे आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट। जो इसका काम क्या है, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से मिक्सिंग को रोकने से हेल्प करेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है तो उस वाले ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड हमारे ब्लड में जब CO2 है तो हम उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इन दोनों को सेपरेट करता है, कौन करता है, हमारे डिफरेंट चैप्टर्स। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा सके। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू ब्रॉट बैक टू द हार्ट। और फिर वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाता है, हमारे पास दोबारा हार्ट पे आ जाता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ करता है, हमारी पूरी बॉडी को पंप करता है। लेट अस टेक विद एग्जांपल लाइक दिस। ये हमारा हार्ट है, ये हमारी बॉडी, एंड दिस इज आवर लंग। बॉडी से पहले जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 वाला, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, गंदा ब्लड पहले आएगा हार्ट पे, देन हार्ट से देन जाएगा लंग्स में टू प्योरीफाई, एंड देन लंग से प्योरीफाई होकर, अब प्योरीफाई हो चुका है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आ जाएगा देन अगेन हार्ट, एंड हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा। अब कौन सा गया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दिस इज हाउ आवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड। We can follow this process step by step. Oxygen-rich blood from the lungs comes to the thin upper chamber on the heart, that is left atrium, and then left atrium relaxes when it collecting this blood, and then it contracts while the next chamber, the left ventricle, expand, so the blood is transferred to it. तो ऑक्सीजन जो रिच ब्लड होता है फ्रॉम द लंग्स से, मतलब हमारे पार्ट था हार्ट, draw with other pens। ये हार्ट है हमारा, there are 4 chambers just like, then ये हमारा हो गया हमारे lungs एंड ये बॉडी। सो लंग से जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो वो कहाँ जाता है, इट विल गो टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, हमारे वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। फिर इसके नीचे हमारा वाला होता है वेंट्रिकल, इट विल मूव टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड में जाएगा। ओके, ये जी लिखी हुई यहाँ पे। While the next chamber the expand, so the blood is transferred to it। तो फिर क्या करता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया, जब वो यहाँ ब्लड हमारा आ गया तो क्या करेगा, ये इसको एक्सपेंड कर देगा। देयर इज वॉल्स आर प्रेजेंट, वॉल्स आप देख सकते हो इसमें इस टाइप से होते हैं, ये ओपन कर लेते हैं और कहाँ जाएगा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। When the muscular left ventricle contract is turned, blood is pumped to the body, and the deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber। और फिर जो deoxygenated blood है वो कहाँ जाएगा, it will go to the right atrium, and then right atrium से फिर as the right atrium contracts, जब right atrium contracts होगा वो कहाँ जाएगा फिर lower chamber, that is right ventricle, it will move to the right ventricle। This transfer blood to the right ventricle which then pump into the lungs for oxygen। फिर वो कहाँ हो जाएगा, right ventricle में चला जाएगा, and then right ventricle से lungs के पास जाएगा। This is how our blood moves। समझ रहे हैं आप कि पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हमारा गया था टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम में गया था पहले, और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ गया था हमारा, दैट इज राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। देन लेफ्ट, जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहाँ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर देन लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया, हमारी बॉडी में। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पूरी बॉडी से कहाँ आया, राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल, एंड देन राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास टू प्यूरिफाई द ब्लड। दिस इज हाउ हमारा हार्ट हैज बीन ट्रांसफर टू द ऑल दीज 4 चैम्बर्स। आई थिंक दिस शुड मस्ट बी क्लियर।
नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। अब ऑक्सीजन कहाँ एंटर कर चुका है, हमारी बॉडी में जो CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला था, अब वो कहाँ पहुंचा, इट विल रीचेस टू द लंग्स। अब लंग्स में क्या होगा हम वो पढ़ेंगे। द सेपरेशन ऑन द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, देयर इज अ चैम्बर्स विच सेपरेट ऑक्सीडेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body। इससे क्या होता है, क्योंकि सेपरेशन अलग है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी पहुंच पाती है। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। ये कहाँ काम आती है, एनिमल्स के लिए मेनली काम आती है जब उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी नीड है। सिंस वी नो दैट रेस्पिरेशन के थ्रू हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और रेस्पिरेशन कब होगा, जब हमारी बॉडी सेल्स में जो न्यूट्रिएंट्स है, वो जो फूड ब्रेक डाउन होगा, ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ओनली। तो हमें जितनी हमें एनर्जी चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। This is useful in animals that have high energy needs such as birds and mammals which constantly use energy to maintain their body temperature। अब जैसे जो birds और mammals हो गए, हमें क्या बोला जाता है, हमें वार्म हार्टेड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को रेगुलर क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा ठंडी ना हो पड़े। And animals that do not use energy for this process, the body temperature depends on temperature in the environment। और जो जिन एनिमल्स की बॉडी इस एनर्जी को यूज़ नहीं करती, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट विल डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। वो डिपेंड होती है टोटली इन द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट से। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हर्ट्स। ज़्यादातर उन एनिमल्स या एम्फीबियंस के क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे जैसी बॉडीज़ में हम क्या होते हैं, वार्म हार्टेड होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, या फिर हम और कुछ एनिमल्स वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी हमारे रिलीज हो रही है वो किस काम में लग रही है, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस काम में लग जाती है, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। वाइल जबकि ऐसा जो हमारे जैसे फिशेस हो गई, फ्रॉग हो गए, ये सब क्या होते हैं, फिर काफ़ी रेप्टाइल्स हो गए जिनके पास सिर्फ 3 चैम्बर्ड हर्ट है या फिर 2 चैम्बर्ड हर्ट है, लाइक जस्ट लाइक फिश के कितने होते हैं, हमारे सिर्फ 2 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें क्या बॉडी टेम्परेचर फिर कैसे मेंटेन कर रख पाते हैं, वो बॉडी मेंटेन कर पाते हैं विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, या फिर उनकी स्किन ऐसी होती है वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हर्ट्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के कितने होते हैं, 3 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब क्योंकि 4 नहीं है, ताकि पूरा सेपरेट ना हो सके, तो वो क्या करते हैं, दे कैन बी ओनली 2 चैम्बर्स, ओके। And the blood is pumped to the gills is oxygenated here। Sorry, fishes on the other hand have only 2 chambers of the heart। फिशेस की क्या होते हैं, 2 चैम्बर्ड हर्ट ही होते हैं, जस्ट लाइक अपर वाला एंड सेकंड इज नीचे वाला। Thus the blood get only once through the heart in the fish during the 1 cycle। अब क्या होता है, जो ब्लड क्या होता है, पहले पंप होता है गिल्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाता है, हमारे ब्लड के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में सिर्फ 1 टाइम्स होता है। गिल्स क्या करेगा, 1 हार्ट से कहते गुजारते हुए पूरी बॉडी में गुजारेगा, फिर पूरी बॉडी से कहाँ आएगा, हमारे 1 पार्ट ऑफ हार्ट्स के पास आएगा, फिर गिल्स उसे दोबारा प्योरीफाई करेगा। सो देयर इज ओनली 1 साइकिल। वाइल इन हमारे में क्या था, 2 टाइम्स ऑफ हो रहा था, पहले एक बार ही हार्ट से गया, फिर दूसरी बार गया। On the other hand, it goes through the heart twice during the each cycle in other vertebrates। वहीं vertebrates में क्या होता है, एक साइकिल में कम से कम 2 बार ट्रांसफर होता है। दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। इसको फर्दर समझते दोबारा से। हार्ट था, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो हमारा ब्लड पहले क्या हुआ था, बॉडी से कहाँ गया था, वो लंग्स में गया था थ्रू द हार्ट, एंड लंग्स से भी कहाँ गया था, बॉडी में। तो एक साइकिल में 2 बार हो जा रहा है, इस वजह से कहते हैं डबल सर्कुलेशन।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। हमारे जो बॉडीज में कई टाइप की वेसल्स पाई गई हैं, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडीज। आर्टरीज का काम क्या होता है? ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडीज में लेके जाना। आर्टरीज मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब साफ ब्लड को वो हार्ट से पूरी बॉडी तक लेके जाएगा। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द अर्थ अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। सिंस अब देखो हमारा जो ब्लड है वो हार्ट से एकदम से ऊपर से नीचे आएगा। ये इट वॉज आवर लेफ्ट आर्टरियम, ओके। तो फिर यहाँ से अरोटा के द्वारा जाएगा, ओके। यहाँ से जब वेंट्रिकल से फिर वो अरोटा के द्वारा जाता है, अरोटा के ऊपर क्या पड़ेगा? बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, ओके। सो आर्टरीज हैव मेनली थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। आर्टरीज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, इलास्टिक वॉल्स होते हैं, ताकि हार्ट से जब ब्लड आ रहा है वो बहुत हाई प्रेशर में होता है, उस प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। वेन्स का काम क्या होता है? पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स वाला ब्लड है, वो कहाँ लेकर आती है? बैक टू द हार्ट। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, इन्हें थिक वॉल्स नहीं चाहिए, बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, क्योंकि अब जो हमारे ब्लड है वो अंडर प्रेशर तो है नहीं, ओके। तो इट मीन्स द आर्टरीज हैव मोर थिक वॉल्स एज कंपेयर टू वेन्स, ओके। तो इसमें ये बता रखा है ओनली। Instead they have walls that ensure the blood flow only one direction। बल्कि इनके पास क्या होता है? they have a walls जिससे वो क्या देखते हैं? जो ensure that the blood flows only in one direction। how it's आपको कल मैंने हार्ट का डायग्राम समझाया था, एंड ऑलरेडी इन प्रीवियस क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द हार्ट। तो हमारे हार्ट जैसे आर्टरीज थी, आर्टरम था, देन नीचे वाला वेंट्रिकल था, तो देयर इज अ वॉल प्रेजेंट देयर। इस टाइप से वॉल्स होती हैं जिनका काम क्या है? इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट ओवरफ्लो, और एक ही फ्लो में वो जाता रहे। नेक्स्ट, ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल इन वेसल्स। अब आर्टरीज जो है वो थोड़ी बड़ी होती हैं, अब वो हर एक ऑर्गन तक या हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए वो स्मॉल स्मॉल वेसल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, ताकि हर एक सेल्स तक प्रॉपर ब्लड पहुंच सके। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। जो सबसे स्मॉल होती हैं वो 1 सेल थिक होती है, मतलब बहुत पतली होती है, उन्हें क्या किया जाता है? कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। जो कहता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मतलब अगर कुछ मटेरियल अंदर आना है बाहर से, तो वो इस थिन वॉल के अकॉर्डिंग ही हेल्प से हो पाता है। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। फिर ये कैपिलरीज जॉइन हो जाती है और वेन्स बना देते दैट कन्वे ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन टू टिश्यू। मतलब आर्टरीज है, आर्टरीज से कहाँ से आया ब्लड? हार्ट से। हार्ट से जो है आर्टरीज लेकर आई, पूरी बॉडी में लेके गई, फिर वो फर्दर छोटी छोटी डिवाइड हो गई। और वेन्स क्या है? वेन ऐसे ही कहते हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, वो कहते हैं बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेकर आएंगे थ्रू वेन्स। पहले बड़ी वाली लेकर आएंगे एंड फिर फर्दर वो डिवाइडेड हो जाएंगी, फर्दर डिवाइडेड से 1 हो जाएंगी, दैट इज वेन्स। और फिर वो कहाँ भेजेंगी? टू द लंग्स। पहले हार्ट पे भेजेंगे देन लंग्स पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटेनिंग बाय प्लेटलेट्स। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी इन आवर ब्लड देयर आल्सो वन थिंग अदर देन आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, दैट इज प्लेटलेट्स। सो इसका वर्क जानते हैं क्या करता है। व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप अ लीक। अगर क्या होगा, अगर आर्टरीज और वेन्स हमारे लीक होने लग जाएंगे या फिर देयर शुड बी अ कट। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। एक सिचुएशन कंसिडर कीजिए जब हमारे कोई चोट लग जाती है, फिर कट हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग मतलब कहते हैं खून निकलने लग जाता है। द नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। हमारा जो नेचुरली क्या होता है, कुछ देर तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, फिर धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग।
जो ब्लीडिंग होती है वो नेचुरली धीरे धीरे कम होती रहती है और एक टाइम पे आते हैं इट शुड बी मिनिमाइज एंड इट इज स्टॉप्ड। ओके, वो स्टॉप हो जाती है। इन एडिशन लीकेज वुड लेड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच विल, अब क्या होता है, बट इससे क्या होता है हमारी बॉडी में, अगर चोट लग गई, नॉर्मली खून निकल गया, उसके सिम्टम्स क्या है, मतलब उससे इफेक्ट क्या होगा। इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ, इससे क्या होगा, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर रिड्यूस होगा एंड सेकेंड थिंग इट विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। ये पंपिंग सिस्टम को रिड्यूस कर देगा, मतलब जो पंप हो रहा था ब्लड उस टाइम पे क्या हो जाता है, रुक जाता है, ताकि जो है ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो। To avoid this, blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the body with these points of injury। तो इस वजह से हमारे जो ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट सेल्स होती है जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है, और जब भी लीक होता है प्लग दीज लीक्स, मतलब उन लीक्स को बंद कर देती है बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड। तो उसे क्या कर देती है, क्लॉट बना देती है। आपने देखा होगा चोट लग जाती है तो जब करंट आ जाता है, राइट, तो करंट क्या है, वो प्लेटलेट्स की हेल्प से होते हैं, वो एक कवरिंग बना देते हैं धीरे धीरे, ताकि जो ब्लड जो लॉस है वो रुक जाए। तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स विच हेल्प टू क्लॉट द ब्लड को रोकने में काम आता है। Now next topic is lymph. There is another type of blood also involved in transportation। एक और अलग टाइप का कहते हैं फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जिसे कहा गया lymph या फिर टिश्यू फ्लूइड। Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, protein and blood cell escape into the intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph। क्या होता है, थोड़े बहुत जो पोर्स होते हैं कैपिलरीज की जो वॉल्स में, उसमें से थोड़ा सा प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स जो है वो थोड़ी बहुत जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है, मतलब टिश्यूज़ के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ चला जाता है। ये तीनों चले जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में और एक क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं जिसे कहा गया है लिम्फ। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ये प्लाज्मा की तरह ही होता है। प्लाज्मा ऑलरेडी डिस्कस, इट इज अ कहता है स्लाइटली येलोइश, और ये क्या करता है, इट विल ट्रांसपोर्ट फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन नाइट्रोजनियस वेस्ट ऑल्सो। तो ये जो होता है हमारा लिम्फ वो क्या होता है, प्लाज्मा की तरह होता है, बट इट इज कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। प्लाज्मा में थोड़ा प्लाज्मा येलोइश था, बट जो हमारा लिम्फ है वो कैसा होता है, इट इज कलरलेस और इसमें थोड़ा कम प्रोटीन होता है। Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form lymph vessels that finally open into larger veins। अब lymph क्या करता है, ड्रेन कर देता है, मतलब जो ब्लड आता है उसके पास जो वो lymphatic capillaries में कर देता है जो कि intercellular space में होती है, which join to form lymph vessels that finally open into the larger veins। फिर वो बाद में lymph vessels में चले जाता है और फिर फाइनली larger veins में। मतलब मेनली इसमें क्या होता है कि अगर ब्लड कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंच गया तो वो एक लिम्फ बना लेता है, ओके, देन फिर उसको वो फाइनली कहते हैं उसको ज्वाइन कर लेता है लार्ज लिम्फ वेसल्स बना के, और फाइनली लार्ज वेन्स तक पहुंचा देता है ब्लड को वापस से। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो लिम्फ क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो उसके पास जो ब्लड आता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आया था उसको बैक कर देगा ब्लड को। मतलब इस तरीके से समझ लीजिए कि देयर आर वेन्स, इनमें कुछ पोर्स थे या होल से, जिससे क्या होता है वो ब्लड क्या होता है लीक हो जाता है और वो इंटरसेलुलर स्पेस में चला जाता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस में जब पहुंच जाता है तो वो क्या बना लेता है, अपने एक टिश्यू बना देता है, दैट इज लिम्फ। ये लिम्फ क्या करेगा, ये कलरलेस होता है और इसमें थोड़ा प्रोटीन कम होता है। ये थोड़ा बहुत कहते हैं एब्जॉर्ब फैट को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट फूड को कैरी करेगा, और ये दोबारा से वापस किस में कर देगा, जो स्पेस में चला गया था उसको बैक टू द ब्लड पहुंचाएगा, मतलब उन प्रोसेस वो वेन्स में तक पहुंचाएगा। हियर इट इज अ फंक्शन ऑफ लिम्फ।